हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज की हमारी इस नैतिक शिक्षा की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है श्वासन और श्वास। बच्चों, ये योग की ही मुद्रा है, ठीक है। तो इस पूरे अध्याय के अंतर्गत हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अध्याय के बारे में अबाउट द लेसन देख लीजिए। श्वासन या शव मुद्रा हठ योग और आधुनिक योग में एक आसान है, जो अक्सर एक सत्र के अंत में विश्राम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जो ये हमारा आसन है, ये ना बहुत ही ये एक पारंपरिक आरामदेह आसन है। इस आसन को श्वासन कहा जाता है क्योंकि यह शव जैसा दिखता है। संस्कृत में शव का मतलब होता है मृत शरीर। तो बच्चों, ये जो हमारा आसन है, इसका नाम श्वासन क्यों है, ठीक है। श्वासन इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये ना मृत शरीर की भांति दिखता है। संस्कृत में मृत शरीर का मतलब है मरा हुआ शरीर, ठीक है। तो बच्चों, नीचे दिए गए, ठीक है, तो आइए नीचे दिए गए चरणों का पालन करते हुए श्वासन का आइए नीचे दिए गए चरणों का पालन करते हुए श्वासन करें। तो बच्चों, ये जो चरण आपको दिए हुए हैं ना, इनका पालन करते हुए आप लोगों को श्वासन की मुद्रा का अभ्यास करना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रारंभिक स्थिति फर्श पर पीठ के बल लेट जाए। तो सबसे पहले बच्चों, फर्श पर ना अपने पीठ के बल आप लेट जाइए, ठीक है। पैरों को आरामदायक दूरी पर रखें, हाथों को शरीर से लगभग 6 इंच की दूरी पर रखें। तो बच्चों, सबसे पहले आप लेट जाएंगे जमीन पे, अपने पैरों को आराम से फैलाएंगे, ठीक है, और आप अपने हाथ को अपने शरीर से लगभग 6 इंच की दूरी पे रखेंगे। ये सबसे पहले आपको ये आसन शुरू करने से पहले करना है। इसके बाद बच्चों, आपको अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर रखना है, ठीक है। आपको अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर रखना है, क्योंकि बच्चों हमारी जो हथेलियां होती हैं, उसमें जो हमारी उंगलियां हैं, वो स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप इनको ऐसे ही रखोगे। इसके बाद आप आंखें बंद कर लोगे, ठीक है। फिर बच्चों, हमें यहाँ पे ना सांस बहुत आराम से लेना चाहिए, बहुत धीरे धीरे लेना चाहिए, ताकि हमारे बगल में अगर कोई 2 इंच की दूरी पे भी कोई मनुष्य बैठा है ना, उसको भी हमारे श्वास की ध्वनि सुनाई ना दे, ठीक है। बच्चों देखिए, इस आसन में सर आपका हमेशा सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो निम्नलिखित बात याद रखें। तो बच्चों, जब आप श्वासन योग मुद्रा का अभ्यास करते हो, तो कुछ चीजों का कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों देखिए, आरामदायक स्थिति में पीठ के बल हमें लेटना है, जिससे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, ठीक है, वो कम से कम पड़ता है। इसके अलावा प्राकृतिक श्वास पर हमें ध्यान केंद्रित अपना रखना चाहिए, ताकि प्राकृतिक तौर पर हम श्वास लें, ठीक है। सांस को यथासंभव स्वाभाविक रखें तथा पेट की गतिविधियों पर तथा नाक की दीवारों के भीतर हवा के स्पर्श की अनुभूति, जब आप हवा का अनुभूति करोगे ना, तो उसका मतलब आप ध्यान कीजिए, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभ्यास के दौरान आंखें बंद रखें। और बच्चों, श्वासन में ना, जो श्वासन हमारा योग मुद्रा, उसमें हमेशा हमारी आंखें बंद होनी चाहिए। तो बच्चों, ये 3 चीज तो हमें करना ही, मतलब ये जो 4 चीजें हैं, ये हमें करना ही करना है। अब बच्चों, ऐसा क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए, शरीर के किसी भी भाग को हमें तनाव में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, नहीं, शरीर को ढीला छोड़ दे, ठीक है। बच्चों, जब आप ये इस योग का अभ्यास कर रहे हो ना, तो आपको अपने किसी भी शरीर के अंगों को हिलाना नहीं है, ठीक है। आपको अपने विचारों और भावनाओं पर कोई ध्यान नहीं देना है। कोशिश कीजिए कि आप अपने मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव ना लाओ, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, आपका जो सर है, वो ना बाएं ना दाएं की ओर झुकना चाहिए। अभ्यास के दौरान आपको शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से कीजिए, बहुत प्यार से कीजिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए, लाभ इस श्वासन का, मतलब इस श्वासन आसन का क्या लाभ है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करके, ये इस योग मुद्रा को करके हम क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला लाभ ये है कि हमें चिंता, थकान या तनाव से मुक्ति मिलती है। ये मांसपेशियों को आराम देता है हमारे शरीर में, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों, ये ना हमें ताजगी का भी एहसास कराता है। श्वासन जो मुद्रा होता है बच्चों, ये ना हमारी कठोर तंत्रिकाओं को बहुत ज्यादा शीतलता प्राप्त करता है, शिथिल करता है। हमारे बॉडी का ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी का लेवल ये बढ़ाता है, और साथ ही साथ शांति भी विकसित करता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जागरूकता के साथ सांस लेना। तो बच्चों, आप सभी जानते हो, अगर आप सांस नहीं लोगे तो कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। तो बच्चों देखिए, सांस लेना ना हमारे शरीर के क्रियाओं में से एक महत्वपूर्ण क्रिया है, ठीक है।
ये हमारे जीवन के लिए बच्चों बहुत आवश्यक है। तो बच्चों देखिए सांस लेने का मतलब क्या, हम पहले सांस अंदर लेते हैं फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं, यही प्रक्रिया होती है सांस लेने की। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तब हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये जो प्रक्रिया है ना, ये दिन रात चलती रहती है। ठीक है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता है, हमें ये भी पता नहीं होता कि हम ठीक से सांस ले रहे हैं कि नहीं। तो बच्चों देखिए अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इस समय मैं क्या कर रही हूँ, ऑक्सीजन ले रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रही हूँ। तो बच्चों जानते हो इससे क्या होता है, देखिए हमें पता नहीं चलता पर ये निरंतर ये क्रिया चल रही है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसलिए हम सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग किस प्रकार से सांस ले रहे हैं। सांस लेने की जागरूकता हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए आइए नीचे दिए गए चरणों का पालन करते हुए जागरूकता के साथ आपको सांस लेना है। तो कैसे है बच्चों, देखिए क्या क्या आप कर सकते हो, देखिए अर्ध पद्मासन। ठीक है, तो ये देखिए अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वास्तिका आसन जैसे आरामदायक आसन में बैठे, हथेलियों को घुटने पर रखें और आंखें बंद करें। तो बच्चों ये देखिए अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वास्तिका आसन जैसे आरामदायक मुद्रा में आप बैठिए। ठीक है, और आराम से सांस लीजिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको सामान्य रूप से सांस लेना है। प्रत्येक सांस लेने और छोड़ने पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, अपनी सांस का निरीक्षण करना है। ठीक है, जैसे आप ध्यान लगाइए, मुद्रा में बैठिए, तब आपको ये पूरा आपका ध्यान केंद्रित होगा कि किस प्रकार से सांस ले रहे हो, कैसे आप सांस छोड़ रहे हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए अब धीरे धीरे सांस ले और छाती में जितना हो सके उतनी हवा भरें। तो बच्चों अब आप धीरे धीरे सांस लीजिए, आप अपनी छाती में जितना हवा भर सकते हो आप उतना हवा भरिए। ठीक है, इससे ना आपकी छाती फूल जाएगी, परिणाम स्वरूप डायाफ्राम पेट की ओर नीचे चला जाएगा, जिससे आपका पेट क्या होगा, फूल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए अब आपको अपने फेफड़ों को खाली करना है, तो फेफड़ों को खाली करते हुए बहुत धीरे धीरे आपको सांस छोड़ना है। ठीक है, जैसे आप धीरे धीरे सांस ले रहे थे उसी प्रकार से धीरे धीरे सांस को छोड़िए। ठीक है, तो बच्चों देखिए जैसे आप सांस छोड़ोगे ना आपकी छाती क्या होगी, जैसे उल्टी चली जाएगी और जो हमारा डायफ्राम है छाती गुहा की ओर साथ वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हमारा हमारा पेट सिकुड़ेगा। बच्चों ये चक्र है सांस लेने का और सांस छोड़ने का। तो बच्चों देखिए 5 चक्रों का अभ्यास करें, इस तरीके से आप अपनी सांसों के बारे में जागरूक हो सकते हैं और सही तरीके से सांस लेना भी आप सीख सकते हैं। तो बच्चों ये प्रक्रिया आपको 5 बार करनी है, तब आपको पता चलेगा किस तरीके से सही तरीके से हमें सांस लेना है और सांस छोड़ना है। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है, अब आपको वापस आना है। अब आपने ये योगासन कर लिया है तो वापस आने के लिए बच्चों सामान्य तौर पे जिस तरीके से हम सांस लेते हैं अब आप वैसे सांस लीजिए, आंखें खोल लीजिए, आराम से बैठ जाइए। बच्चों इस आसन को करते समय ना हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी बातें हैं, तो हमें क्या करना है इसमें, तो बच्चों हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, हम सबसे पहले ये देखेंगे। केवल अपनी सांस पर ही आपको ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों बहुत धीरे धीरे सांस लेना है और उतनी ही धीरे धीरे से सांस को छोड़ना है। बच्चों हमें क्या नहीं करना चाहिए, देखिए जब आप सामान्य सांस ले रहे हो तो कोई भी परिवर्तन ना करें। अगर आप सामान्य तौर पर सांस लेने का अभ्यास कर रहे हो तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की शीघ्रता ना करें। शुरुआत में बच्चों ज्यादा तनाव मत लीजिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस आसन को करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, तो ये देखिए। तो बच्चों सबसे पहला लाभ ये हमें मिलेगा कि हमें अपने सांस लेने के पैटर्न के बारे में जागरूकता आएगी। दूसरा है बच्चों हम इससे ज्यादा इस आसन को करके हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है, बच्चों जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे हमारी मन में शांति आती है और हमारा हमारा चिंता का लेवल है वो भी कम होता है। ठीक है, हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, साथ ही साथ बच्चों हमारा रक्त भी शुद्ध होता है ये आसन करने से। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा अध्याय। अब बच्चों देखते हैं इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या मॉरल मिलता है। तो देखिए व्यक्ति विश्राम की भावना से सचेत रहता है क्योंकि यह थकान को कम करने में मदद करता है और मन को शांति देता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये अध्याय बहुत ही अच्छा है जिससे हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त हुई है कि योग के माध्यम से किस प्रकार से हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रख सकते हैं। ठीक है, अपने मन को एकाग्रचित रख सकते हैं, तनाव मुक्त रह सकते हैं और तथा अपने सांस लेने के पैटर्न को भी जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और इसी अध्याय पर आधारित आपको अभ्यास कार्य भी पूरा करना है। अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी आपसे अब आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बच्चों।